गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि लैंडमार्क जी हमेशा वुइंग को परेशान करने का रास्ता ढूंढता है ताकि वो भी ना यहाँ ये जॉब छोड़ के चले जाए। पर वुइंग है ये हार मानता ही नहीं। यहाँ पर लैंडमार्क जी थक गया है। लैंसी जान आज वांग जी से कहता है, वांग जी बहुत हो चुका, तुम कब से उसे परेशान कर रहे हो, मैं तुम्हें कब से देख रहा हूँ, अब तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। ब्रदर मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप किसी को नहीं लाएंगे मुझे ट्रीट करने के लिए, आप भी तो बार बार उसे ले आते हैं ना, और वो भी इतना बदतमीज है कि बार बार आ जाता है। आई डोंट वॉन्ट हिम अगेन, आई हेट हिम। मैं ये सब कुछ सुन रहा था। उसे बुरा लगता है कि वांग जी को वो इतना बुरा लगता है कि उसे नफरत ही हो गई। यहाँ पे लैंसटन कहते हैं, वांग जी वो तुम्हें ठीक कर रहा है, इसमें तुम्हें क्या परेशानी हो रही है, वो सब तुम्हारे लिए आ रहा है, वो तुम्हारी हेल्प कर रहा है और इसमें भी तुम्हें परेशानी है। आखिर तुम कब सुधरोगे? यहाँ पे जो भी तुम्हारे पास आता है तुम उसे क्यों परेशान करने में लगे रहते हो? वांग जी कहते हैं, अच्छा तो मेरे को लगता है कि मैं आप लोगों के बहुत बड़ा ट्रबलसम बन गया हूँ। ऐसा कह के वांग जी कहते हैं, ब्रदर आप मुझे और गुस्सा मत दिलाइए, वरना मेरे मुँह से कुछ ऐसा निकल जाएगा जो मुझे नहीं कहना चाहिए। आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। लैंडमार्क जी अब अपना फेस दूसरी ओर कर लेता है और लैंसटन भी अब थक कर वहाँ से चले जाते हैं। वो देखते हैं रूम के बाहर वुइंग खड़ा है। वुइंग उन्हें गेट करता है और उनसे स्माइली फेस से पूछता है, आपका दिन कैसा गया? लैंसटन पूछना चाहते थे, क्या तुमने कुछ सुना, पर वैसा कुछ कहते नहीं हैं। वो बस वुइंग की तरफ स्माइल करते हुए देखते हैं और वुइंग उन्हें इस तरीके से शो कराता है कि उसने कुछ भी नहीं सुना और वो जस्ट अभी अभी आया है। वो अंदर जाता है, लैंडमार्क जी को ग्रीट करता है और अब मेडिसिन के सामान निकालने लगता है। वांग जी कहता है, क्या तुम थकते नहीं हो या फिर तुम्हारे पास कोई और जॉब नहीं है जो हर दिन मुँह उठा के यहाँ आ जाते हो? वुइंग इसका कोई जवाब नहीं देता है। वांग जी कहता है, बोलो ना क्या हुआ, या फिर तुम्हें अमीर लोगों में ज़्यादा इंटरेस्ट है? लैंडमार्क जी जानता था कि वुइंग भी एक अच्छी बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है, तब भी लैंडमार्क जी ये सारी बातें कह रहा है। तो लगता है कि तुम्हारी मनी की नीड कंप्लीट ही नहीं होती है, क्या तुम इतने ग्रीडी पर्सन हो? वही ये सब कुछ सुनने के बावजूद भी कुछ नहीं कहता है और लैंडमार्क जी अब चुप हो जाता है। वही अब उसको कहता है, अपने पैंट से रिमूव करो। लैंडमार्क जी अब गुस्से में बैठा हुआ था, वो कुछ भी नहीं करता है। वही अब उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मैंने कहा मिस्टर लैन आप अपने पैंट्स रिमूव कीजिए, मेरे को उनमें मेडिसिन अप्लाई करनी है। यहाँ पर लैंडमार्क जी कहता है, ओ रियली, पर मुझे नहीं करवानी, ऐसा है तुम खुद ही कर लो। यह क्या कह लैंडमार्क जी अब अपने ऊपर कमर डाल लेता है। वही पहले उसकी तरफ घूरता है, क्या तुम सच में नहीं करने वाले हो? पर लैंडमार्क जी जब कोई जवाब नहीं देता है वही उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लैंडमार्क जी उसके कदमों की तरफ ही देख रहा था, उसे नज़र नहीं मिला था, सिर्फ उसके पैरों की तरफ देख रहा था जो धीरे धीरे उसके करीब आ रहे थे। अब अपना हाथ बढ़ाने लगता है लैंडमार्क जी के पैंट्स की तरफ, उसकी जिप को खोलता है और उसका हाथ गलती से लैंडमार्क जी के प्राइवेट पार्ट पे टच हो जाता है। लैंडमार्क जी एक पल के लिए तो शॉक्ड में चला गया था, पर वही इस पर कोई रिएक्ट नहीं करता है। लैंडमार्क जी के पैंट्स को रिमूव कर देता है और उसमें मेडिसिन लगाने लगता है। वह लैंडमार्क जी को अभी बहुत ज़ोर का ना झटका लगा हुआ था अंदर से। उसे समझ नहीं आ रहा था ये पर्सन कैसा है। इसने भी फील किया था, ये जानता है कि क्या हुआ है, पर ये ऐसे कैसे बिहेव कर सकता है। लैंडमार्क जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, ये तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कोई मतलब ही नहीं, कैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा उससे। वांग जी को मेडिसिन लगाने के बाद वही वहाँ दूर जाके काउच पे बैठ जाता है और यहाँ पे लैंडमार्क जी की प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर कुछ चीज़ें लिखने लगता है। लैंडमार्क जी पहले अपने घुटनों की तरफ देखता है, फिर वुइंग की तरफ। वो सब बहुत टाइम से घूरे जा रहा था। लैंडमार्क जी वुइंग को पूरी बॉडी एग्जामिन कर रहा था। वुइंग अब खड़े होता है और उसके घुटनों को चेक करके वापस जब काउच पे जाके बैठ रहा था, लैंडमार्क जी से वुइंग के बर्ड्स को घूर रहा था। लैंडमार्क जी उनको देखते हुए कहता है, अगर मैं उन्हें टच करूँ तो कैसा फील करेंगे? लैंडमार्क जी ये सवाल खुद से ही पूछने के बाद एम्बैरेस फील कर रहा था। मैं ये क्या सोच रहा हूँ, क्या मैं पागल तो नहीं हो गया हूँ? ज़रूर इस डॉक्टर ने ही मुझे कोई मेडिसिन खिला दी होगी। ये इंसान ना सच में ट्रबलसम है। लैंडमार्क जी सोच रहा था कि अभी जो भी उसे फील हुआ है वो वहीं की मेडिसिन के कारण ही हुए। ये सेंसेशन, पेट में बटरफ्लाइज और ये सारे अजीब गरीब क्वेश्चंस, ये सारे वहीं के मेडिसिन का ना साइड इफ़ेक्ट है। और लैंडमार्क जी वहीं को कहने ही वाला था कि ये तुम्हारी मेडिसिन। वहीं कहता, हाँ उनका टाइम हो गया, अब हमें चलना चाहिए। और वहीं कुछ मेड्स को बुला लेता है। वो मेड्स अब वांग जी को वहाँ तक ले जाती हैं और वहीं उनसे वांग जी की पीठ को रब करने को कहता है। लैंडमार्क जी उन्हें गुस्से में वहाँ से भेज देता है और कहता है
कि मैं खुद कर लूँगा। वहीं कहता है तुम कर सकते हो अपनी पीठ को रब। लनवाक जी कोशिश करता है पर उससे होता नहीं है और अब वो ब्रश को रख देता है। मुझे नहीं नहाना ऐसे। वहीं कहता है तुमसे पूछा नहीं गया, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। लनवाक जी अब ऐसे स्टन बैठा हुआ था, कुछ भी नहीं कह रहा था और उसके मन में चल रहा था ऐसा है तुम क्यों नहीं नहा देते, तुम्हें अच्छा लगेगा कि मुझे कोई और टच करे। क्या सच में तुम्हें कुछ भी फील नहीं होता? ये तुम्हारी मेडिसिन ना, मैं किसी दिन तुम्हें ज़रूर खिलाऊंगा ताकि तुम्हें फील हो जब मैं फील कर रहा हूँ। आई डोंट नो दिस फीलिंग बट अगर मेरे पास कोई चॉइस होती कि मैं तुम्हें फील करा सकूँ तो मैं ज़रूर करता। लनवाक जी ये सोच ही रहा था कि वो अपने स्लीव्स को ऊपर करता है और लनवाक जी की बैक को रब करने लगता है। उसके बाद वो उसके बालों में भी शैम्पू लगा के उनको भी अच्छे से वॉश करने लगता है। लनवाक जी को बहुत अच्छा लग रहा था और वो इस चक्कर में सो ही जाता है। वहीं उसको उसकी पीठ के रब और उसके सर को वॉश करने के बाद उसके पानी में कुछ मेडिसिन डालता है और उसको सोता देख शांति से उसको एक इंजेक्शन इंजेक्ट करता है जो उसके हेल्थ के लिए अच्छा है, क्योंकि सीधे रहते तो उससे करवाएगा नहीं। वहीं यहाँ पे अब तो लैंसी चैन को कहता है अब आपको उसकी फिजिकल एक्सरसाइज पर ध्यान देना चाहिए। अब उसे हमें धीरे धीरे वापस से चलना वगैरह सिखाने के लिए स्टार्ट करने से पहले उसके पैरों की हमें एक्सरसाइज और कुछ मसाजेस करनी होगी जिसके कारण उसकी मसल्स ढीली हो जाए और उसको अब वापस से चलने में कोई परेशानी ना आए। पर वो अभी ज़्यादा लॉन्ग भी ट्रैवल नहीं कर पाएगा। लैंसी चैन काफ़ी खुश थे कि धीरे धीरे वांग जी में प्रोग्रेस आ रही है और कल से विंग ने उसकी मसाजेज भी स्टार्टेड कर दी है। लनवाक जी अब धीरे धीरे विंग से क्वेश्चन करना बंद कर चुका है। वो बस शांति से उसे देखते रहता है। विंग जो करता है उसे करने देता है और वो विंग से पूछता है क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? विंग कहता है क्यों, तुम कोई मॉन्स्टर हो क्या? लनवाक जी कहता है तुम क्या किसी सवाल का सीधा जवाब नहीं दे सकते? विंग कहता है पहले तुम मुझे बता दो तुमने कौन सी लाइन में ये आंसर सीधा लिखा था, तो मैं उस जगह ये आंसर सीधा लिख के आ जाऊँगा। विंग की ये बातें सुन के ना लनवाक जी परेशान होने लगता है, पर वो अब गहरी सांस लेकर छोड़ता है और कहता है तुम अपने फ्री टाइम में क्या करते हो? विंग कहता है आज तुम्हें मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, क्या हो गया? लनवाक जी कहता है अपने डॉक्टर के बारे में कुछ चीज़ें जानना मुझे लगता है बुरा भी नहीं होता है। विंग कहता है ऐसा है क्या? मैं मेरे फ्री टाइम में पेंटिंग करता हूँ। लनवाक जी कहता है क्या तुम मुझे पेंट करोगे? ये कहने के बाद लनवाक जी खुद शॉक्ड है कि उसने ये क्या कह दिया। विंग उसकी तरफ देखता है और हंसते हुए कहता है अच्छा क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें पेंट करूँ? लनवाक जी कुछ देर खामोश रहने के बाद कहता है हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे पेंट करो, पर मेरी एक शर्त है। विंग कहता है क्या? लनवाक जी कहता है तुम मुझे पेंट करते समय मेरे हेयर्स को लॉन्ग बना सकते हो और कुछ ऐसा जैसे कि हम ना स्पेस में हो। और विंग कहता है अच्छा ठीक है मैं बनाते जाता हूँ, तुम मुझे बता दे जाना। यहाँ पे विंग पूरी ड्राइंग कंप्लीट कर रहा था अपनी पेंटिंग और लनवाक जी उसे बता रहा था कि वो क्या सोचता है और उसे किस टाइप की पेंटिंग चाहिए। विंग को बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि पहला पर्सन है जो उसको एक नई इंस्पिरेशंस दे रहा है पेंटिंग की। विंग अपनी पेंटिंग कंप्लीट करता है जो एक खूबसूरत सी जगह में था जहाँ ढेर सारे के फ्लावर्स बनीज, जो बनीज इनके पास विंग्स भी थे और हॉर्न्स भी जो बहुत क्यूट लग रहे थे, उनकी पपी आईज और वांग जी के सारे चारों तरफ घूम रहे ढेर सारी फेरीज, लनवाक जी के विंग्स और उसके लॉन्ग हेयर जैसे कि वांग जी ने डिस्क्राइब किया था। विंग ये देख के कहता है मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारी इमेजिनेशन ऐसी होगी। लनवाक जी अब अपनी पेंटिंग को देखने के लिए कहता है मुझे तुम शो कराओ। विंग कहता है हाँ मुझे नहीं करवानी, पहले तुम बताओ क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? लनवाक जी कहता है मुझे शो कराओ और वो विंग से लेने के लिए थोड़ा आगे बढ़ता है पर विंग पीछे हट जाता है। लनवाक जी उसे लेने के लिए वो थोड़ा और आगे बढ़ता है और वो खुद से ही अपने व्हीलचेयर से उतर के अपने पैर ज़मीन से टच करता है, पर वो चल नहीं पाता, सिर्फ खड़े होकर वापस चेयर पर बैठ जाता है। विंग उसके हाथ में पेंटिंग रख देता है। लनवाक जी अभी पेंटिंग को देखने में बिजी हो जाता है और उसने ये नोटिस भी नहीं किया कि अभी जस्ट वो अपने पैरों पे खड़ा हुआ था। सारी चीज़ें बाहर से लैंसी चैन और जैंग चैंग देख रहा था। जैंग चैंग कहता है तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? लैंसी चैन कहते हैं मैं तो सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। और तुम? जैंग चैंग कहता फ्लर्ट करना बंद करो, तुम्हारा भाई अभी अपने पैरों पे खड़ा हुआ था, क्या तुमने देखा नहीं? लैंसी चैन कहते हैं हाँ
वर्ल्ड का बेस्ट डॉक्टर अगर उसे ट्रीट करेगा तो वो तो खड़ा होगा ही। वहीं अब जल्दी से लनवांग जी को मेडिसिन देता है और वहाँ से बाहर जाने लगता है। वहीं को बहुत पसीना आ रहा था। वांग जी कहता है क्या हुआ? वहीं कहता है कुछ नहीं, मुझे एक कॉल आ रहा है, मुझे उसे आंसर करना है। ऐसा कहते हुए वहीं अब जल्दी से बाहर जाता है। उसे बहुत पसीना आया हुआ था और जाके जल्दी से काउच पे बैठता है और अपने बैग में पानी की बोतल ढूंढने लगता है। उसके सामने पानी था पर उसका विजन बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा था। जियांग चैंग उसके पीछे पीछे जाता है और उससे पूछता है वहीं क्या हुआ। पर एक पल के लिए वहीं की हियरिंग एबिलिटी भी जैसे काम करना बंद कर चुकी थी और वहीं काउच पे बेहोश हो जाता है। यहाँ पे अब जियांग चैंग जल्दी से वहीं के पास जाता है, उसे होश में लाने की कोशिश करता है पर कुछ भी नहीं हो रहा था। जियांग चैंग घबरा गया था, उसके आँख में पानी आ गए थे। वहीं की पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा हॉट हो गई थी और यहाँ पे वहीं की सांसें भी उसने लग रहा था कि वो धीरे कम जा रही है। वो जियांग चैंग जल्दी से अब यहाँ पे एम्बुलेंस को कॉल करता है, अपने घर में कॉल करके बता देता है कि वो यहाँ बेहोश हो गया। वो 5 सेकंड से वेट कर रहा था पर एम्बुलेंस आ ही नहीं रही थी। इस मिनी सेकंड्स में इतने स्लो बीत रहे थे, यहाँ क्या कहना। जियांग चैंग से और इंतज़ार नहीं होता। वो जाता है, लहजे जैन से उनकी कार की मांगता है और जल्दी से बैठ के खुद ही कार ड्राइव करते हुए हॉस्पिटल पहुँच जाता है। वहीं को इमरजेंसी रूम में एडमिट करते हैं। उसे बॉटल्स लगी हुई थी, ऑक्सीजन मास्क और उसकी हार्ट बीट एक मॉनिटर पर चल रही थी। कुछ डॉक्टर्स खुद में कुछ डिस्कशन करने के बाद यहाँ पे जियांग चैंग से उससे पेरेंट्स के पूछते हैं। जियांग चैंग अपने पेरेंट्स की तरफ इशारा करता है। वो लोग उसे जाके कहते हैं इसको हार्ट प्रॉब्लम है और हार्ट पेशेंट्स के लिए ये सब कुछ नॉर्मल है। हाँ, हम जानते हैं कि आपको ये थोड़ा जान के शॉक लगेगा पर अब धीरे धीरे इनका टाइम ख़त्म हो रहा है और डोनर हमें मिले नहीं है हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए। और इस समय में आपको इनका और ख्याल रखना चाहिए क्योंकि धीरे धीरे इनकी बॉडी वीक होती जा रही है और ये वीकनेस ही इनकी मेन प्रॉब्लम है। आप इनको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा तेज़ ना बोलें और ज़्यादा अनहेल्दी फूड ना खाएं, ज़्यादा ऑयली फूड ना खाएं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। और डॉक्टर कहते हैं वी आर रियली सॉरी कि हम लोग कोई डोनर फाइंड नहीं कर पा रहे। यहाँ पे जियांग चैंग को बहुत गुस्सा आता है और वह चिल्लाते हुए कहता है कि इस पूरे दुनिया में डोनर्स की कमी हो गई है, जो एक डोनर नहीं मिल पा रहा है मेरे भाई के लिए। आगे आपको क्या चाहिए या फिर आप लोग जानबूझ के उसके लिए कोई डोनर नहीं ढूंढ रहे। वो डॉक्टर कहता है सर काम डाउन, हम जानते हैं कि आपको अपने ब्रदर की चिंता हो रही होगी पर हम डॉक्टर्स हैं, हमारा काम ही जान बचाना है। हम क्यों चाहेंगे कि आपके भाई की जान खतरे में आए और हम क्यों नहीं डोनर ढूंढेंगे। आप ढूंढने की कोशिश आपको यहाँ कोशिश नहीं पूरा ढूंढ के लाना चाहिए। आप अभी भी कोशिश ही कर रहे हैं। यहाँ पे डॉक्टर कहता है सर आप उम्मीद रखिए। जियांग चैंग कहता है अगर उम्मीद से ही मेरा भाई ठीक हो जाता तो क्या बात थी, तो मुझे इन डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। जियांग चैंग बहुत गुस्सा कर रहा था। यहाँ पे सब लोग उसे शांत कराते हैं। लैन सिचैन भी वहाँ थे और अब लनवांग जी की पूरी फैमिली वहाँ आ गई थी। जियांग चैंग जो उनके घर में हमेशा शांत रहता है, ज़्यादातर वो यहाँ पे क्यूट चीज़ें या फिर कुछ चीज़ें ऐसे करता है जिसे शो नहीं कराना चाहिए। पर उन्होंने कभी जियांग चैंग को इतना गुस्सा करते हुए और लैन सिचैन ने खासकर जियांग चैंग को ऐसे रोते हुए नहीं देखा था। जियांग चैंग अब थक हार के बैठ जाता है और जियांग याली उन्हें कंसोल कर रही थी। अब लैन फैमिली को मालूम चलता है कि वहीं को एक हार्ट डिजीज़ है और उसका हार्ट ट्रांसप्लांट करना बहुत ज़रूरी है, वरना वो 3 साल में अब इस दुनिया में नहीं रहेगा। और अभी यहाँ पे सिर्फ 2.5 साल बचे हुए हैं। पे लैन कुरैन कहते हैं मिस्टर वी आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। आप चिंता मत कीजिए, आपने हमारी मदद करी है, हम लोग भी आपकी पूरी मदद करेंगे। हम में से कोई जल्द से जल्द जितना हो सके वहीं के लिए डोनर ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जियांग चैंग कहता है आप प्लीज़ लनवांग जी को मत बताना इस बारे में। लोग मान जाते हैं और ये सारी टेंशन अब यहाँ चल ही रही थी। वो इनको पूरे 1 वीक तक इस हॉस्पिटल में भर्ती रखना पड़ता है और वो अच्छे से होश में भी नहीं आ पा रहा था। यहाँ पर लनवांग जी को टेंशन हो रही थी कि क्या हुआ, क्या सच में मैंने उसे इतना परेशान कर दिया कि वो वापस ही नहीं आ रहा है। और वांग जी बस अपनी पेंटिंग की तरफ देखे जा रहा था जहाँ पे नीचे विंग ने अपना साइन भी अधूरा छोड़ दिया था और अचानक से वहाँ से चला गया था। लनवांग जी को समझ नहीं आता और सोच रहा था कि ऐसा किसका कॉल था जो वो यहाँ पे सब कुछ छोड़ के चला गया। कहीं वो उसका बॉयफ्रेंड या फिर लवर कोई और तो नहीं। लनवांग जी यही सोच रहा था पर उसके घर वाले भी उसके सवालों का जवाब नहीं दे रहे कि उसका डॉक्टर कहाँ है। वो लोग बस उसे विंग की दी हुई मेडिसिन से दे रहे हैं।
यहाँ पर लैनवांग जी को कुछ समझ नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। और यहाँ पे वही वो इतने टाइम से ना देखने के कारण वो चिड़चिड़ा हो गया। हर मिनट में वो चिल्लाते रहता है, किसी को भी खुद को वापस टच नहीं करने देता। बार बार सिर्फ वही का डिमांड करता है कि मुझे कोई नहीं टच करेगा। जब कुछ मिनट उसे नहलाने आती नहीं, मैं खुद से नहा लूँगा, वरना मेरा डॉक्टर मुझे दे दो, वो मुझे नहा लेगा। लैनवांग जी की सिर्फ यही डिमांड्स है। अगर कोई मेडिसिन लेकर आए, मुझे मेरा डॉक्टर चाहिए, मैं ये मेडिसिन भी नहीं लूँगा। लैनवांग जी ने यहाँ सबको परेशान करके रख दिया है। एक पल के लिए लंचन का मन कर रहा था कि वो लैनवांग जी को सब कुछ बता दें, पर जांग चंग के कारण वो कुछ कहते नहीं हैं। और कुछ टाइम बाद विंग अपने घर आता है। वो थोड़ा सा पील और वीक लग रहा था, पर तभी वो स्माइल करते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ। और कुछ दिन रेस्ट करने के बाद वो वापस लैनवांग जी का ट्रीटमेंट करने लग जाता है। और लैनवांग जी को भी दिख रहा था कि विंग के यहाँ पे बोन शो होने लग गई थी। वो काफ़ी ज़्यादा वीक लग रहा है। आजकल वो अच्छे से फूड भी नहीं खा रहा है। विंग हमेशा उसके सामने कुछ ना कुछ खाने की किया करता था ताकि लैनवांग जी भी को खाने का मन करे। पर यहाँ पे वही अब से बिल्कुल शांत होते जा रहा है। वो ज़्यादातर कुछ नहीं कहता, उसे मेडिसिन देता है और बैठ जाता है। वो उसके सामने बिल्कुल नॉर्मल शो होने की कोशिश करता है, स्माइल करता है, अपनी डायरी में कुछ लिखता है। अब से वो 2 डायरीज कैरी करता है, एक मेरी और एक शायद उसकी। पहले तो उसे कभी लिखना पसंद नहीं था, पर आजकल वो लिखने पे बहुत ध्यान देता है। वो यहाँ पे लैनवांग जी को जोक सुनाता है। लैनवांग जी को अब लगने लगता है फिर से नॉर्मल है, क्योंकि विंग अब फिर से अपनी मस्तियाँ करने लग गया है, उसे परेशान कर रहा है, उसे टीज कर रहा है। और लैनवांग जी कहता है, क्या तुम कभी सुधरोगी भी? विंग कहता है, हाँ ज़रूर। अच्छा तुम्हारे प्लान्स क्या है लाइफ के? लैनवांग जी बहुत सारे प्लान्स बताता है। विंग अपने मन में कहता है, लोगों के ज़िंदा रहते प्लान्स होते हैं और मेरे प्लान देखो मरने के हैं। विंग यहाँ पे अपनी डायरी के अंदर देखता है जब उसने प्लान्स लिखे हुए थे कि वो मरने के बाद गॉड से क्या क्या सवाल पूछेगा। कि अगर मेरे इन सवालों का जवाब कोई नहीं दे सकता तो मेरे को लगता है गॉड के पास ज़रूर उनका जवाब होगा। वही अपने मन में यही सोचता है। वांगजे कहता है, तुम फिर से कहाँ डिसअपियर हो गए अपने ख्यालों में? नहीं, मैं ये सोच रहा था कि अब तो मैं नेक्स्ट मेडिसिन कौन सी देनी चाहिए। तो मुझे पहले से ही मेडिसिन दे रखी है। और लैनवांग जी अपने मन में कहता है, तुम्हारे प्यार की मेडिसिन जो मैं हर रोज़ खा रहा हूँ? कहते हैं, हाँ मेरी मेडिसिन वो चल तो रही है, पर मैं उन्हें चेंज करने का सोच रहा हूँ। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।